अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा मकसूद दरीचा के प्लेटफॉर्म से। 21 अगस्त को पाकिस्तान के तमाम लीडिंग अखबारात में बड़े बड़े इश्तिहार शाया हुए हैं कि हुकूमत ने जो पेंशनर्स हैं उनके लिए प्रूफ ऑफ लाइफ का जो सर्टिफिकेट है उसको जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो कर दिया है। और ऐसे सहूलियात फराहम की गई हैं कि जिससे उनको ये जो प्रूफ ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट के जो धक्के खाने पड़ते थे, जो ज़हमत होती थी, जो तकलीफ़ उठानी पड़ती थी, उसका जो है वो ख़ात्मा हो गया। और जो कुछ इश्तिहार में जो है बयान किया गया, उसके अलावा अखबारात ने जो है वो उसके ऊपर ख़बरें भी शाया की हैं। उन ख़बरों के मुताबिक जो नादरा है उसने अपने तमाम पेंशनर्स का जो है वो रजिस्ट्रेशन का डाटा जो है ना वो अपने पास जो है वो सेव कर लिया है। और उस सेव करने के वजह से जो मुल्क भर में 19,988 जो है वो सेंटर्स हैं नादरा के, वहाँ से जो है वो ये जो सर्टिफिकेट है ये फ्री ऑफ कॉस्ट और बगैर किसी लाइन के जो है वो पेंशनर्स हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो पाक आईडी एक ऐप है, मोबाइल ऐप है, उसको जो है वो डाउनलोड करके लोग अपने घर पे बैठे बैठे जो है वो उस ऐप के ज़रिए जो है वो जो सर्टिफिकेट है प्रूफ ऑफ लाइफ का वो जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा जो है वो मुल्क भर में कोई 5,000 जो है ई सहूलत फ्रेंचाइज हैं जो मुख्तलिफ जो है वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो नादरा के और दूसरे जो है वो लाइसेंसिंग ब्रांचेस वगैरह के वो जो है वो प्रिंट करके देते हैं। तो वो भी जो है वो जो ई सहूलत जो फ्रेंचाइज हैं ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो पेंशनर्स को जो है वो जो प्रूफ ऑफ लाइफ का सर्टिफिकेट जो है ना वो देंगे। तो ये और इसके अलावा जो है वो जो यूनियन काउंसिल्स हैं वो तकरीबन 500 यूनियन काउंसिल्स इस वक्त काम कर रही हैं। तो उन यूनियन काउंसिल से भी जो है वो प्रूफ ऑफ लाइफ का सर्टिफिकेट जो है वो पेंशनर जो है ना वो हासिल कर सकते हैं। तो ये जो तमाम जो सहूलतें ये थी और जब इश्तिहार आया तो उससे ये तासुर जो है वो बना कि ये जो तमाम जो पेंशनर्स हैं मुल्क भर में ये सबके लिए जो है ना वो है। लेकिन जब जो है वो उसके डाटा पे जो है वो जाके चेक किया गया तो पता चला कि जो ईओबीआई के पेंशनर्स हैं वो इसमें शामिल नहीं है। उसके अलावा जो जो सरकारी मुलाजमीन हैं, जो मुख्तलिफ फोर्सेस के लोग हैं, वो तमाम लोग जो कि जिनके बारे में ये कहा जाता है कि उनकी जो पेंशन है वो हर साल जो है वो कौमी बजट में मख्तस की जाती है। तो वो तमाम लोग जो है वो नादरा के उस डेटाबेस पे जो है वो रजिस्टर्ड होंगे और उसके बाद जो है वो उनको प्रूफ ऑफ लाइफ के लिए ये जो सहूलत दी गई है ये उन पेंशनर्स के लिए दी गई। और इससे जो है वो चूंकि ईओबीआई जो है वो एक अलग जो है ऑटोनोमस बॉडी है तो इसलिए उसको इसमें शामिल नहीं किया गया। और वैसे ये कोई नई बात नहीं है, इसलिए कि पाकिस्तान में अवाम का जो है ना वो ये एक सोची समझी जो है ना वो राय है कि जो सरकार है वो सिर्फ जो है वो जो सरकार के साथ मुंसलिक लोग हैं उन्हीं को जो है वो मराहत देती है, उन्हीं की सहूलतों के लिए काम करती है, उन्हीं की तनख्वाहों के बारे में सोचती है, उन्हीं के ग्रेड्स के बारे में सोचती है और उन्हीं की जो है सालाना पेंशन में इजाफे के बारे में सोचती है। चूंकि ईओबीआई जो है वो उसमें जो हुकूमत जो कंट्रीब्यूट किया करती थी मैचिंग ग्रांट के नाम पे, उसने तो 92 से उसको भी विड्रॉ कर लिया है। और उल्टा जो है वो जो उसके मुंतजमीन है ईओबीआई को चलाने वाले लोग हैं, इसके बजाय कि उनको जो है वो सरकार जो है वो उनकी सैलरीज और उनकी फैसिलिटीज देती, वो भी उसी फंड में से खर्च करते हैं, उसी फंड में से पेंशन लेते हैं जो कि मजदूरों के कंट्रीब्यूशन के नाम पे जो है ना वो जमा होता है। उसी में से जो है वो उनको भी पेंशन मिलती है, लेकिन ये पेंशन उनको जो पेंशन मिलती है वो नहीं होती जो कि ईओबीआई के जो है वो जिनका कंट्रीब्यूशन आता है, जो वर्कर्स हैं उनको जो पेंशन मिलती है वो ईओबीआई के जो स्टाफ है, जो अफसर है, उनको वो पेंशन नहीं मिलती, वो अलग पेंशन है और वो इस पेंशन से कहीं ज्यादा पेंशन। तो हुकूमत जो है वो उसको जो है ना इसके ऊपर संजीदगी से सोचना चाहिए कि जो है वो कैसे जो है वो सिर्फ सरकारी मुलाजमीन ही नहीं बल्कि बाकी जो आवाम के हिस्से हैं, जो ईओबीआई के ओल्ड एज पेंशनर्स हैं, उनको जो है वो कैसे जो है वो ज्यादा फैसिलिटेट किया जा सकता है और उनकी पेंशन में जो है वो कैसे इजाफा जो है ना वो किया जा सकता है। और उनके लिए जो है प्रूफ ऑफ लाइफ का जो सर्टिफिकेट है उसको जो है वो यकीनी बनाने के लिए जो है ना क्या इकदाम किए जा सकते हैं। बस यहीं पर और इसी जो है वो गुजारिशात के साथ
आप हमें इजाज़त दें। अल्लाह आपका और हमारा हामी और नासिर हो। आपकी समाअत का बहुत शुक्रिया।